सूजन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उसका काम था सच ढूंढना, लेकिन उसका जुनून था उन कहानियों को समझना जो लोग भूल गए थे या भूल जाना चाहते थे। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक अनोनिमस ईमेल आई। उस ईमेल में एक बहुत ही पुरानी न्यूज क्लिपिंग थी। 1986 की उस न्यूज क्लिपिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी थी। उसके अकॉर्डिंग 1986 में कोरिया के एक रिमोट आइलैंड में एक बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों को बंद करके उनके साथ रियल लाइफ टॉर्चर गेम्स खेले जाते थे। इतना ही नहीं, उस ईमेल में लिखा था कि उस आइलैंड में काफी हाई लेवल अथॉरिटीज के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जो अपने अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को भी वहां भेजते थे। सूजन को यह स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उस ईमेल में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी थे। सूजन ने डिसाइड किया कि वो खुद उस रिमोट आइलैंड पर जाएगी और सच को ढूंढेगी। सूजन अकेले ही एक छोटी सी बोट लेकर उस आइलैंड पर पहुंची, पर उस कॉम्प्लेक्स का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि वो एक घने जंगल के बीचों बीच था। आइलैंड पर आते ही उसका फोन 100% चार्ज होने के बावजूद एकदम से बंद पड़ गया, पर सू बैकअप के लिए फ्लैशलाइट्स और मैप के प्रिंट आउट लाई थी। उसी के सहारे वो कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने लगे। सू को पता था कि ये इन्वेस्टिगेशन खतरे से खाली नहीं होने वाली, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जंगल में घुसते ही आंधी तूफान चलने लगेगा। सू को उन तेज हवाओं में कुछ ढंग से नहीं दिख रहा था। तभी उस जंगल के अंदर से रोने की चीखें सुनाई देने लगी। सू को लगा कि शायद कोई किसी को मार रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस आवाज के पीछे जंगल के अंदर जाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। सू अब उस जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन उसे कहीं भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा था। हवाएं शांत हो गई थीं। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे एक पेड़ के पीछे से कोई पतली सी लड़की उसे घूर कर देख रही है। उसने उस लड़की की ओर देखकर आवाज दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सू जब पेड़ के पास गई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। सू को लगा कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, पर तभी सू का सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब सू की आंख खुली तो वो उस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर एक अंधेरे काले रूम में पड़ी हुई थी। उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। उसने रूम का दरवाजा खोला तो उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा, जहां 50-60 लोग थे। उन सब के हाथ पांव बंधे हुए थे और आसपास मास्क पहने गार्ड्स खड़े थे। उन गार्ड्स के हाथों में बंदूक थी और वो उन सब लोगों को भागने के लिए कह रहे थे। जब सू ने गौर से देखा तो वो एक रेस कर रहे थे, लेमन रेस। उन्होंने अपने मुंह से एक चम्मच पकड़ी हुई थी और उस चम्मच पर एक नींबू था। उन्हें नींबू को चम्मच पर बैलेंस करके भागना था। अचानक से एक भागते हुए लड़के की चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और गार्ड्स ने तुरंत उसे गोली मार दी। दोस्तों, अगर आपको स्क्विड गेम्स में खेले वाले गेम्स पसंद हैं, तो हम हॉरर कॉन में लेकर आए हैं द ओजी स्क्विड गेम्स, जहां पे आप उन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक बहुत ही अमेजिंग प्राइज मनी जीत सकते हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन होगा, लाइफ का कोई खतरा नहीं है। तो जल्दी से जाओ और इस साल के हॉरर कॉन के टिकट्स खरीद लो। हॉरर कॉन हो रहा है दिल्ली में 25 और 26 अक्टूबर को। डिस्काउंटेड अर्ली बर्ड टिकट्स अभी सेल पर हैं, तो ये चांस मिस मत करना और जल्दी से अपने टिकट्स बुक करा लेना। लिंक इन द पिन कमेंट। ये देखकर सू की रूह कांप गई। उसके देखते ही देखते गार्ड्स ने ऐसे ही और लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। सू को समझ आ गया था कि वो टॉर्चर गेम्स वाली बात एकदम सच थी और शायद वो खुद इन टॉर्चर गेम्स में फंस गई थी। तभी अचानक उन लोगों में सू को वही लड़की दिखी जो जंगल में दिखी थी। वो भी उसी गेम में भाग रही थी। अचानक से उसकी चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और सू के पैरों के पास आ गया। इससे पहले सू कुछ कर पाती, सू की आंखों के सामने ही उस लड़की को भी गार्ड्स ने गोली मार दी। उस लड़की की लाश सू के पैरों पर आकर नीचे गिरी। उस लड़की की डेड बॉडी को इतने पास से देखकर सू की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें खुल गईं और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वहां खड़े सारे गार्ड्स और प्लेयर्स गायब हो गए
और वो सारे लोग जो गोली खाकर जमीन पर गिर गए थे, उन सब ने अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे वो सब उठे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और आंखें सफेद हो गई थीं। वो लड़की भी उठी और सू की तरफ चलने लगी। वो सब भी उसके साथ साथ सू के पीछे आने लगे। सब बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। ये सब देखकर सू बहुत ज्यादा डर गई। वो वापस उस अंधेरे कमरे की तरफ भागी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोरों की धमधम हुई। सू को लगने लगा कि उसने उस आइलैंड पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर कुछ ही देर में वो धमधम बंद हो गई। जब सू ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। पूरे हॉल में धूल मिट्टी भरी हुई थी और सालों पुराने खून के धब्बे थे। सू को अब समझ आ गया था कि वो लोग उस कॉम्प्लेक्स के प्रिजनर्स थे। वो सारे भयानक लोग जो उसने देखे, वो उन्हीं टॉर्चर हुए लोगों की आत्माएं थीं। सू ने अपने कैमरे से उस कॉम्प्लेक्स की फोटोज ली और किसी तरह उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली। जब उसने वापस कॉम्प्लेक्स की ओर देखा तो उसे वही पतली लड़की फिर से दिखी, जो तुरंत ही हवा में कहीं गायब हो गई। सू किसी तरह उस रात अपने घर चली गई। वो उन गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन उसे 3 बातें अभी भी समझ नहीं आ रही थीं। उसे उस जगह के बारे में आखिरकार ईमेल भेजा किसने? दूसरी ये कि वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे? और तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो लड़की कौन थी जो उसे बार बार दिख रही थी। सू दिन रात उस लड़की के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन उसे कुछ याद आया। उसके रीडर्स उसे जो लेटर्स भेजते थे, वो उन लेटर्स को लेकर उनमें कुछ ढूंढने लगी और तब उसे एक लड़के का साल भर पुराना लेटर मिला, जिसमें उस लड़के ने लिखा था कि उसके फियांसे किम मिसिंग है। वो कई पुलिस रिपोर्ट्स भी लिखा चुका है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आखिरी बार वो दोनों एक आइलैंड घूमने गए थे, लेकिन वो उस आइलैंड पर कहीं खो गई है और तब से वो मिल ही नहीं रही है। उस लड़के ने सू से उसे ढूंढने की मदद मांगी। जब सू ने वो लेटर पूरा देखा तो उसमें एक फोटो भी थी। जब सू ने उस फोटो को देखा तो वो दंग रह गई। वो फोटो उसी लड़की की थी जिसकी आत्मा को सू ने उस आइलैंड पर देखा था। पर यह कैसे हो सकता था? गेम्स तो करीब 30 साल पहले 1986 में खेले जा रहे थे, तो उस लड़की का अब वहां होना कैसे पॉसिबल था? सूजन समझ गई थी कि वो गेम्स शायद आज के टाइम पर भी उस जगह पर चल रहे हैं। उसने फौरन वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया और उस पूरे आइलैंड का सर्च ऑपरेशन किया गया। बहुत ढूंढने के बाद वो कॉम्प्लेक्स मिल गया, पर कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के नीचे खोदा गया तो वहां 1000 से भी ज्यादा स्केलेटन्स मिले। डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि उन स्केलेटन्स में से एक उस मिसिंग लड़की किम का था। सबको यकीन तो हो गया था कि उस कॉम्प्लेक्स में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा था, लेकिन उन स्केलेटन्स के अलावा किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं था। इन क्राइम्स के कभी कोई गुनहगार पकड़े नहीं गए और गवर्नमेंट ने भी इस पर पर्दा डालना ही ठीक समझा। सूजन इसके खिलाफ बहुत लड़ी। उसने कई प्रोटेस्ट किए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों के अंदर सूजन की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। शायद उन गेम्स को आज भी खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है?